एक इंतहाई खौफनाक सेंटेंस लेकर मैं आया हूँ। हैव टी इसका पैसिव बनाएं। आपका अपना उस्ताद लेक्चरर तैमूर ख़ान एक ट्रिकी पैसिव सेंटेंस के साथ हाज़िर है। एक कैंडिडेट से खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर के इंटरव्यू में ये सवाल किया गया। उनको मार्कर पकड़ाकर बोर्ड की तरफ भेजा गया। उनसे कहा गया कि ये सेंटेंस लिखें, हैव टी और इसका पैसिव बनाएं। तो आइए हम देखते हैं कि ये सेंटेंस क्या है और इसका पैसिव बनता है कि नहीं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब है, अनट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ इस सेंटेंस को देखें, हैव टी यानी चाय लें। क्या लें? चाय लें। तो यहाँ पर ये जो हैव है ये एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका एक ऑब्जेक्ट है टी। अब ये जुमला कौन सा जुमला है? ये कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यानी हम किसी मेहमान को कहते हैं कि आप चाय लें। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम हुक्म देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। सवाल ही उठता है कि ये कैसा सेंटेंस है जो कि शुरू एक वर्ब से हो रहा है। तो जनाब इसमें एक छुपा सब्जेक्ट है, यू। ये छुपा होता है, अंडरस्टूड होता है कि आप चाय लें, यू हैव टी। तो अब ये हमारे पास एक अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस बन गया है। यू सब्जेक्ट है, हैव ट्रांजिटिव मैन वर्ब है और इसका एक ऑब्जेक्ट है। अब हम इसका पैसिव बना सकते हैं, लेकिन ठहरिए, चूँकि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इसका पैसिव बनाने का रूल डिक्लेरेटिव से मुख्तलिफ है। इम्पेरेटिव में जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो उसका कुछ अपना ही सिस्टम होता है। हमें पता है कि हम जब पैसिव बनाते हैं तो शुरू में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं, लेकिन इम्पेरेटिव में हम उससे पहले लेट लगाते हैं। लेट, ठीक है। यानी हम इस टी को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे, उससे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट। लेट टी। अब यहाँ पर हैव है। जैसे कि हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं और उससे पहले टेंस शो करने वाला हम एक बी वर्ब लेते हैं जो कि इज़, एम, आर, वॉज वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर इम्पेरेटिव में हम टेंस शो नहीं करते बल्कि हम बी को एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। बी यहाँ पर आएगा, यानी लेट टी बी। अब इसके बाद हम इस मैन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल। हैव का पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म क्या आएगा? हैड। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल बाय फ्रेज होता है। यानी हम यहाँ पर यूँ लिख सकते हैं कि लेट टी बी हैड बाय यू, लेकिन वो हम यहाँ पर नहीं लिखते। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका अपना एक ऑब्जेक्ट है हैव टी। तो हमने क्या लिखा? इम्पेरेटिव को हमने पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया? लेट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, टी बी हमने लिखा जो कि टेंस शो नहीं कर रहा। अगर ये टेंस शो करता तो वो डिक्लेरेटिव में होता और इज़, एम, आर, वॉज वर्ब होता। यहाँ पर सिर्फ हम इसको बी लिखेंगे। उसके बाद हैव का थर्ड फॉर्म लेट टी बी हैड। अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट्स में करें, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।